मध्य युग के राजनीतिक चिंतन पर सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला रोमन विचारक सिसरो, प्रसिद्ध वकील, ख्याति प्राप्त वक्ता, सफल गद्य लेखक लेकिन असफल राजनीतिज्ञ, ऐसे समय में हुआ जब पोलिबियस द्वारा प्रशंसित रोमन गणराज्य का संविधान पतन की ओर अग्रसर था। सिसरो का जन्म ईसा पूर्व 106 में रोम के एक मध्यम श्रेणी के परिवार में हुआ था। उसने विधि शास्त्र का गहन अध्ययन करके एक वकील के रूप में शीघ्र ही बहुत बड़ी ख्याति अर्जित कर ली थी। उसने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया और राजनीतिक जीवन में शीघ्र ही उसे एक निष्ठावान जनसेवी तथा कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में मान्यता भी प्राप्त हुई। सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में ही ईसा पूर्व 80 के लगभग उसे यूनान जाकर 3 वर्ष तक एथेंस में निवास करने का अवसर भी प्राप्त हुआ, जहां उसने दर्शन शास्त्र और भाषण कला का समुचित अध्ययन भी किया। रोम लौटकर राजनीतिक जीवन में दोबारा से सक्रिय हुए और ईसा पूर्व 64 में वह कौंसुल भी नियुक्त हुए और कुछ टाइम तक वह सिलिसिया के गवर्नर भी रहे। ईसा पूर्व 58 में उसे रोम से निर्वासित कर दिया गया क्योंकि उस पर रोम के सैनिकों की गैर कानूनी ढंग से जान लेने का अभियोग शामिल था। ईसा पूर्व 57 में जब उसे निर्वासित से वापस बुलाया गया तो उसने अपनी लेखनी और भाषणों के माध्यम से गणराज्य और उससे संबंधित संस्थानों को सुरक्षित रखने के लिए जूलियस सीजर और मार्क एंटनी का विरोध किया। सीजर ने उसके प्रति सहिष्णुता का परिचय दिया। सीजर के पतन के बाद मार्क एंटनी सिसरो की आलोचना का शिकार हुआ और मार्क एंटनी में सीजर जैसी शालीनता का अभाव था और सिसरो को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और ईसा पूर्व 43 में उस पर अभियोग लगाकर प्राण दंड दिया गया। जब अपने प्राण बचाकर वह भाग रहा था तो मार्ग में एंटनी के आदेश से उसका वध कर दिया गया और साथ ही उन हाथों को भी काट डाला गया जिन्होंने एंटनी के खिलाफ लेख लिखे थे। यदि सुकरात ने सत्यान्वेषण के मार्ग पर चलने के लिए विष पान किया तो रोम के सिसरो ने राजनीति को नैतिकता के मार्ग पर उन्मुख करने के प्रयत्नों में आत्माहुति दी।